आवाज वाला दीजिए, आगे आवाज इसमें आवाज वाला चल रहा है, चल रहा आवाज वाला, बस बैठ जा। ला 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 ला। नए चैप्टर का नाम डालो डिजिटल सम। एक ऐसे सम उस पर लगा दे हवाई जहाज मोड़ में, हवाई जहाज में लगा दे। अरे लगा, मेरा को भी लगा दे। और एक बैटरी पावर सेविंग बटन पे, बैटरी पावर सेविंग का होगा प्लस का निशान। हाँ बस सही है। अब ब्लर तो ना हो रहा? ठीक है, लिख लो भाई। नए चैप्टर का नाम है डिजिटल सम। डिजिटल सम किसे कहते हैं? किसी भी संख्या का जोड़ एक अंक में लाना, डिजिटल सम कहलाता है। जैसे मैंने बोला कि इस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा, तो इस संख्या का डिजिटल सम होगा 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 4 30, 30 2 32 और 1 33, 33 को 3 और 3 6, तो एक अंक में आ गया। इसी को बोलते हैं हम डिजिटल सम। दूसरा, सेकंड है किसी संख्या को नौ से भाग करने पर जो शेषफल बचता है, जो शेषफल बचता है वह संख्या का डिजिटल सम होता है। अब जैसे इस संख्या में मुझे पता चल गया इस संख्या का डिजिटल सम कितना था, 6 था। अब अगर इसका मैं 8 7 6 5 4 2 1, अब इसे मैं 9 से भाग करूं, डिवाइड बाई 9, तो 9 से रूल होता है 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 1 9, 8 और 7 15, 15 में से 9 गए, कितना बचा 6। यही संख्या का डिजिटल सम है, यही इस संख्या का डिजिटल सम है। अब अगर डिजिटल सम को हम अप्लाई कहां कर सकते हैं, तो डिजिटल सम को अप्लाई किया जा सकता है जोड़ में, घटाव में, गुणा में और भाग में। भाग में कहां यूज नहीं किया जा सकता है, भाग में कहां यूज नहीं किया जा सकता है, तो भाग में अगर
एक होता है न्यूमरेटर यानी अंश, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। एक होता है हर, उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर संख्या के हर में 3, 6 और 9, अगर संख्या के हर में 3, 6, 9 है तो हम इसका डिजिटल सम नहीं निकाल सकते। क्या नहीं निकाल सकते? डिजिटल सम नहीं निकाल सकते। बाकी अगर संख्या के हर में 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है और 8 है, अगर ये हर में हैं तो हम संख्या का डिजिटल सम निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि जोड़ की बात उतार लिए, आज तो पानी पी रहा है, कल का पिया था। हाँ, अपनी बोतल लाया करो एक छोटी सी रख के साथ में। क्या गई मोहित? सही गई ना? ठीक है। अगर हम कैसे हैं, संख्या को जोड़ने क्या बोलते हैं, जैसे हमने बोला 72 प्लस 82 प्लस 83 प्लस 100 प्लस 98 प्लस 166 बराबर। इन सबको मोबाइल में जोड़ के बताओ फटाफट कितना आया। छह सौ एक। अब देखो इसका जो डिजिटल सम है वो है 7। कितना है? तो इनकी जो इधर वाली संख्या है ना, इनका भी डिजिटल सम 7 होगा। अगर डिजिटल सम में 9 बनता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, 9 और 0 उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हम संख्या को 9 से भाग करके भी तो रिमाइंडर निकालते हैं। तो 9 के 72, ये तो पूरा पूरा कट गया, तो डिजिटल सम कितना बचा? 0। अब यहां देखा मैंने 8 और 2 10 का कितना हो गया? 1। 8 और 3 11 का बन गया 2, यहां पे 1, ये 9 हट गया और ये 8। 8 2 10 11 12, 9 नहीं हटेगा भाई, ये तो 98 है ना, 98 है ये प्लस 1 9 8 17 का कितना हो गया? 7 और 1 8 ही आएगा। 6 6 12 और 1 13 का कितना बन गया? 4। 8 4 12 और 1 13 और 2 15 और 1 16 6 और 1, यानी कि जितना संख्या का डिजिटल सम होगा उतना ही इस आंसर का भी डिजिटल सम होगा। जो डिजिटल सम किसका होगा संख्या का, वही किसका होगा? आंसर का डिजिटल सम और संख्या का डिजिटल सम दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब जैसे भाग में कर लेते हैं, घटाने में, घटाव में करते हैं। बताओ मोबाइल में जोड़ के बताओ कितना आया। पहले प्लस प्लस के जोड़ लो, 187 567 और 256 आ रहा है 256। अब देखो यहां देखे 65, और तू भी सही करवा दे 265। 6 5 11 और 2 13, 3 और 1 संख्या का डिजिटल सम 4। तो इसका भी डिजिटल सम कितना आएगा? 8 और 1 9 खत्म, 7 बचा, 5 और 3 8 बचा, 7 - 8 और 6 5 11 7 18
18 का 9 बन गया, ये खत्म, ये तो 0 आ जाएगी, माइनस 543, 5 4 9 खत्म, 3 बचा, 2 2 4 और 1 5 बचा, और 5 और 1 6 बचा। अब देखो प्लस के कितने हैं, 7, 7 और 5 12, और माइनस के कितने हैं, 8 3 11 और 6 17, 2 और 1 6, 7 और 1 8, 8 में से 3 गए, माइनस के 5, और जब माइनस के 5 आए तो उसमें क्या करना है, प्लस के 9 ऐड कर देने हैं। जब भी माइनस का आएगा तो उसमें 9 ऐड करना है, तो 5 में से 9 गए, कितने बचे, 4। अब देखो डिजिटल सम 4 आया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डिजिटल सम क्या होता है, जो किसी संख्या के आंसर का होगा वही उसके प्रश्न का भी डिजिटल सम होगा। और डिजिटल सम है क्या, संख्या के अंकों का जोड़, या 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो संख्या का क्या कहलाता है, डिजिटल सम। ये घटाव। अगर गुणा की बात करें, पंद्रह गुणा 16 गुणा 17 गुणा 18 गुणा 25 गुणा 20 गुणा बराबर, बताना कितनी आई गुणा करके, कितना, 21,60,000। ठीक है। अब देखो यहां पर डिजिटल सम कितना है, 6 2 8 और 1 9, 9 का मतलब 9 या 0। अब देखो इधर कर लेते हैं, 8 और 1 9 खत्म कर देते हैं, 5 और 2 कितने होते हैं, 7, ये 2, 7 और 1 8, ये 6 और 1 7, और ये 5 और 1 6, 6 7 42, 42 का कितना हो गया, 4 और 2 6, 8 7 56, 56 का कितना हो गया, 6 और 5 11, 11 का 1 और 1 2, और ये 2, 2 दूनी 4 छिंग 4 और 2, ये तो गलत हो गया, तुमने गलत करवाया आगे। हाँ 7 छिंग 42, 4 और 2 6, 8 7 56, 6 5 11, 1 और 1 2, और ये 2, 6 दूनी 12 दूनी 24, 4 और 2 गुणा गलत करिए, 3,67,30,000 आ रहा है, इनकी गुणा तूने, अरे तू भी, मैं जब भी कह रहा था, कितनी आई गुणा, 3,67,20,000। अब सही है। अब देखो इसका डिजिटल से हम निकालते 9 और 7 और 2 9, ये तो 0 ही आया। ठीक है ना। अब देखो इसमें मैंने क्या है, अब आप यहां बताओ 8 और 1 कितने हैं, 9, 9 का मतलब या तो 0, और 0 को गुणा किसी में भी करोगे क्या आएगा, डिजिटल सम। और इधर कितना आया, बात खत्म। ठीक है। अब आ जाते हैं डिवाइड पे। डिवाइड को हिंदी में बोलते भाग। जैसे अगर हम बोले कि 144 को 147 को 7 से भाग देना है, तो 147 को 7 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 21, और इनका डिजिटल सम आया 3, तो इसका भी 3 आना चाहिए, इसका भी 3 आना चाहिए। अब हमने देखा 7 और 1 8 और 4 12, 12 का कितना होगा 3, 3/7 है, ये कितना है 3/7, तो नीचे 1 बनाना है, नीचे 1 बनाना है, तो नीचे 1 बनाने के लिए ऊपर भी मल्टीपल 4 से, नीचे भी मल्टीपल 4 से, 4 तिया 12, और 7 चौक 28, 8 और 2 10, और 1 और 0 1, 2 और 1 3, आ गया 3,
अब अगर मैंने जो बोला शुरुआत में, मैंने एक चीज बताई, अगर किसी के संख्या के, भाई एक आ गया तो तब तो कुछ करना ही नहीं, अगर हर में 2 आ गया तो 5 से गुणा करनी है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अगर 4 है उसके हर में तो 5 से गुणा करनी है, 7 से गुणा करनी है, 7 चौक 28, 8 और 2 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा आपको, यहाँ 7 से गुणा करनी है, 7 चौक 28। अगर यहाँ 5 आ जाए तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 2 से, 5 दूनी 10, और 7 आ जाए तो 4 से, और 8 आ जाए तो 8 से, 8 8 64, 6 और 4 10, 40 तो 4 हो गए ना डिजिटल सम। हमें 1 बनाना है। अगर किसी भी संख्या के हर 6, 3, 6, 9 निकल आए तो इसका तो डिजिटल सम नहीं निकाल सकते। अगर हर में क्या आ जाए, 1 आ जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 आएगा तो कितने से गुणा करनी है, 5 से। 4 आएगा तो कितने से गुणा करनी है, 7 से। और 5 आएगा तो कितने से गुणा करनी है, 2 से। और कितना बचा, 8, 8 है, 7 भी तो बचा, 7 है, कहां भूल रहे हो। 7 आएगा तो कितने से गुणा करनी है, 4 से। और 8 आएगा तो कितने से गुणा करनी है, 8 से। ठीक है। अब जैसे मान लेते हम बोल रहे हैं इस संख्या को 8 से भाग देना है, या तो ये पूरी पूरी कट जाए। अगर ये पूरी पूरी नहीं कट रही है, नहीं कट रही ना, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये 8 है और ये इसके भाग कट रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो इसका मैंने डिजिटल सम ऊपर वालों का निकाला। ऊपर वालों का आया 8 और 8 16, 16 और 2 18, खत्म। 8 और 8 16, 16 और 4 20 और 6 26 का कितना हो गया, 6 और 2 8, 8/8 है, तो ये तो कट गई भाई, पूरी पूरी कट रही है। अरे पर 8 से कहां कटती है पूरी, 888 कहां से करते हैं 8 से। अच्छा, इसका आंसर तो निकालो पहले, जब भी तो पता चलेगा। आंसर तो निकाला नहीं है। इसका जो आंसर कितना आएगा वो आएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8, और 8 8 64, 8 एकम 8, 8 एकम 8, नहीं कटेगा पूरा। दो तो कटेगा ही नहीं, पॉइंट में जाएगा नहीं, पॉइंट की संख्या का डिजिटल सम निकाल नहीं सकते। पॉइंट में आ रहा है तो नहीं करेंगे। फिर अगर 0 रख लें यहाँ तो कितने पे चला गया, ये भी इतने पे चला गया, ये कितने पे जाएगा, गलत जा रहा है क्या। अरे यही तो गलत गड़बड़ हो जाती है अपनी तरफ से सवाल रखने में। चलो पहला सवाल देखो, पहला सवाल देखो, छोड़ो इसे। तो पहला सवाल है ये, सवाल दे रखा 637.28 माइनस 781.47 प्लस 257.39 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको जोड़कर कितना आएगा। ठीक, अब देखो क्या करना है, डिजिटल सम निकालना है मेरे को। 6 और 3 9 खत्म हो गए भाई, 6 और 3 9 तो खत्म हो गया, 7 और 2 9 भी खत्म हो गया, तो इसका आया 8। इसका मैंने देखा 8 और 1 9, तो 7 आया। अच्छा ये भी है 4 और 7, 7 नहीं आएगा, 7 7 और 7 14 और 4
18, 18 का कितना आ गया 9, 9 का मतलब 0 हो गया, प्लस 7 और 2 9 खत्म हो गया, 9 से 9 खत्म हो गया, 5 और 3 8 आया, और 8 और 8 16 का 6 और 1, तो जो भी आंसर आएगा उसका डिजिटल सम कितना आएगा 7 आएगा। अब हमने देखा 2 और 3 5 और 2 7, इसका डिजिटल सम 7 है, ये आंसर हो सकता है। अब दूसरे का देखा 4 3 7 और 1 8, ये नहीं होगा। 4 4 8 और 1 9 खत्म, 2 और 2 4, ये भी नहीं होगा। 5 और 4 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, आंसर 3, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन आंसर हो गया। जहां समझ में ना आए मुझे बताओ कि ये नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो करो, ये इधर का 53% ऑफ 120 प्लस 25% प्लस 862 बराबर क्वेश्चन मार्क का परसेंटेज और 500। अब देखो एक बात बताओ, जब मैंने अभी आपको बताया कि भाग में कितना बनाना होता है, एक बनाना होता है नीचे, अगर ये परसेंटेज नीचे जाएगा तो 100 100 का मतलब एक होता है, तो इस परसेंटेज से कोई लेना देना है नहीं, खत्म। ये परसेंटेज भी खत्म हो गया ना, खत्म। और यहाँ वाला ये परसेंटेज भी खत्म, क्योंकि ये नीचे जाएगा डिवाइड करेगा तो एक बन जाएगा। अब मैंने देखा 5 और 3 8 गुणा 2 और 1 3 प्लस 5 और 2 7 गुणा 8 और 8 16 6 और 1 7 बराबर क्वेश्चन मार्क है, और ये 5 है, क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन मार्क और गुणा 5, तो जो भी आंसर आएगा वो इसमें आएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ देखा 8 दिया, 4 और 2 6, और 7 सत्ते और 9 और 4 3 और 1 4 9 4 13 3 और 1 4 6 4 10, 10 का डिजिटल सम आ गया 1। अब यहाँ 1 लाने के लिए डिजिटल सम कितना चल रही है, यहाँ पे हमें 2 चाहिए, 5 दूनी, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 2 आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आना चाहिए 2। अब देखते हैं 2 किसका डिजिटल सम है, 9 खत्म, 5 और 2 7, नहीं है आंसर। 5 और 5 10, 10 8 18 खत्म, 2 आए, ये आंसर हो सकता है। 6 और 3 9, 8 और 6 14, 4 और 1 5, ये भी आंसर नहीं होगा। 9 खत्म, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 में 9 खत्म, 1 बचा, तो कौन सा आंसर हो गया, कौन सा, बी आंसर हो गया। तो यहां कितना आएगा परसेंटेज पे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा बी ऑप्शन 55.82। समझ में नहीं आ रहा क्या, है नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में, हल्का हल्का आ रहा है, अरे बहुत सवाल है, टेंशन मत लो, रटा दूंगा। जैसे ही अलजेब्रा का सवाल आ गया, सवाल कह रहा है कि जी x बराबर 2 है, अब x बराबर 2 को अब इसमें पुट करके आपको सवाल का आंसर बताना है, तो अब आप x बराबर 2 को पुट करोगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 2 चौक 8 प्लस और 7 2 9, 9 की गुणा किसी में भी करोगे 0 ही आएगा। 4 3 7 और 2 9, 9 की गुणा किसी में भी करोगे तब भी 0 ही आएगा, और 6 और 3 9 खत्म हो जाएगा, 1 आएगा, और 8 और 1 यानी कि 0 या 9, जिस संख्या का भी आंसर 0 या 9 होगा वो आंसर होगी। अब मैंने देखा 3 और 3 6 और 3 9, ये आंसर हो सकता है। अब आप देखो 1 2 3 तो 5 आंसर नहीं है, 3 और 3 6 और 1 7 आंसर नहीं है, 3 और 2 5 और 1 6 आंसर नहीं है, तो आंसर क्या हुआ आपका, ये ऑप्शन है, ये आंसर है। करके देख लो भाई सब, मोबाइल में कर लो ना, ऐसे कर लो, 2 चौक 8 8 प्लस 27 चौक 162, 27 दूनी 54 108 आएगा, 2 दूनी 4, 27 चौक 108 प्लस
243 में 2 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 प्लस 631। इन सबको जोड़ के देखो कितना आएगा। 1233 आ रहा है या नहीं है? मेरे तो 1233 आ रहा है भाई। देखो 8 और 8 16, 16 और 6 22 और 1 33 का 3 हासिल लगे 3, 3 और 8 11, 11 और 11 और 2 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 4 10 और 1 11 और 1 12 आया तो सही 1233 ही। तो इतना करने की जरूरत क्या है, हमें क्या निकालना है? डिजिट। इसका आंसर ही गलत होगा। देखो 1004 की पावर 2 माइनस 998 की पावर 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो मैं क्या करूंगा, यहां मैंने देखा 4 और 1 5 की स्क्वायर 25, 5 और 2 7, 9 और 9 खत्म, अट्टू अट्टू 6 और 4 10 में से 1 गया 6। तो जो भी 6 होगा आंसर वो होगा। 6 देखो किसमें है, 2 3 4 5 नहीं है, 2 4 6 और 1 7 नहीं है, 2 2 4 और 2 6 भी आंसर हो जाएगा। आप देखो 2 4 6 और 1 7 नहीं आंसर। इतना ही आसान है। तो उसको आंसर ही गलत दे रखा होगा ना, 4 ऑप्शन में से कुछ ना कुछ गलत है, मिसिंग है, उसका 0 आएगा नहीं उसका। अगला देखो 1/0.4 1/0.04 आया आंसर कुछ? कितना? शिवानी नहीं आया। देखो करना क्या है, अच्छा एक बात बताओ, ये 0.4 है, यहाँ 0.04 है, यहाँ 0.004 है। अगर एक बात बताओ मेरे को, अगर यहाँ पॉइंट हटाएं तो ऊपर 0 जाएगी और 4 से कितने पे चला जाएगा? 2.5 पे जाएगा। अगर यहाँ पॉइंट हटाए तो 2 0 जाएंगी और 4 से कितने पे जाएगा? ये 25 पे जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से पॉइंट हटाए तो ऊपर 3 0 जाएंगी, 4 से कितने पे जाएगा? ये 250 पे जाएगा। ऐसे जो भी जाएगा या तो 25 ही आएगा। कितना आएगा? 25 कितनी बार आएगा? 8 बार आएगा। और 25 अट्ठे कितने होते हैं? 200। 200 में डिजिटल सम क्या हो गया? 2। तो जो भी आंसर होगा 2 का होगा। हमने देखा यहाँ 5 और 2 7 और 2 9 खत्म, 5 और 2 7 और 2 9 खत्म, 5 5 10 और 5 15 का हो गया 6। आंसर नहीं है। 5 10 15 20 25 30 35 40 और 2 42, 4 और 2 6 आंसर नहीं है। 7 और 2 9, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 7 और 2 9 5 आंसर नहीं है। अब मैं बिना आंख बंद करके यही आंसर मार दूं, यही तो होगा। अब आप चेक करो, 7 7 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 7 49। 49 का कितना हो गया? 9 और 4 13, 3 और 1 4 और 5 9 खत्म, कितना बचा? 2। तो आंसर क्या हो गया? डी। ठीक है, अब आ रहा है समझ में ना? हाँ आगो तुझे
देख ले, ऐसे हिल रही है गर्दन। अगला बता दो तू, हार्ड क्यों है? हार्ड तो पेपर में ही आएगा, पेपर में थोड़ी दिन जाऊंगा, पेपर तो तुझे ही देना, हार्ड हो या आसान हो, करना तुझे ही है। आ गया नहीं आया? इतनी देर में करोगे तो बस तो हो लिया। अरे सीधा सीधा देखो, 3 और 2 कितने हैं? 3 और 2 5, 7 और 1 8, 5 और 8 13, 13 का मतलब हो गया 3 और 1 4 चौक 16, 6 और 1 7। ठीक है, यहाँ हो गए 2 और 3 7 और 1 8 में से 5 गए, कितने बचे? माइनस के 3 प्लस का 6 कर दिया तो 6 और 3 कितने बचे? वो 9 कर दिया तो 6 6 चंग 36 ही खत्म, 0 हो गया। अब आपका जो भी आंसर 7 होगा वो होगा। अब हमने देखा 8 तिया 24, 24 और 5 29 और 6 35, 5 और 3 8 नहीं आंसर। 4 तिया 12 और 2 14 और 3 17, 7 और 1 8 नहीं आंसर। यहां देखें 8 तिया 24 और 4 28 और 6 34, 4 और 3 7, ये आंसर है। और आप बाकी चेक कर लो, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 4 25, 25 7 28, इसका 1 आ रहा है। तो आंसर क्या हुआ? इतनी देर में करोगे तो हो गया काम, तुम तो पता नहीं क्या सोचते रह जाते हो। आ गया तुझे समझ में निशा? तो जब भी अगर माइनस में आता है तो कितना जोड़ना है? 9 जोड़ना है। अगला करो चलो, ये तो और भी आसान है, ये तो और भी आसान है। 5 रुपए का है ये। कितना? बी। अब क्या तो बता दिया, कितना आया भाई? बी, बी आंसर आया। अब एक बार बताइए, तो खत्म ही हो गए, इसका तो कुछ करना नहीं। अब ये देखा मैंने 1 और 1 2 2 दूनी 4, एक ही ऑप्शन में था बी में, भाई यही आंसर है। इससे ज्यादा और आसान क्या हो सकता है? और इससे ज्यादा, इससे कम समय में कैसे हो सकता है? बताओ। नहीं ना? अगला करो तो। जो न्यूनतम नंबर 1 3 8 5 1 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि इसे 87 से पूरी तरह विभाजित किया जा सकते हैं। कितना? डी कैसे?
कैसे? वो तो नो 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 कर रहे हैं हाँ और ये 87 को प्लस कर रहा है उसका 6 और ये 6 बन रहा है 4 69 को ये ऐसे करना है, एक तुक्का मार रही है, 1 3 8 5 1 को 87 से भाग देना है ऐसे। अब ऐसे करना है, भाग देना है, भाग। वो तो उसने ऊपर वाला खत्म करके इसको बता रही है 87 को। शुरू होने जा रहा है। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि 21 को 21 से भाग देना है, तो आपने देखा ऊपर कितना है डिजिटल सम? है 3, और नीचे कितना है डिजिटल सम? 3। अब मान लो 42 को 21 से भाग देना है, तो नीचे कितना है डिजिटल सम? ऊपर कितना है 6, यानी कि नीचे वाले डिजिटल सम पे से ऊपर वाला डिजिटल सम पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कटना चाहिए नीचे वाले डिजिटल सम से ऊपर वाला डिजिटल सम। अब यहां देखो, या तो बराबर हो डिजिटल सम या नीचे वाले डिजिटल सम से ऊपर वाला डिजिटल सम पूरा पूरा कटना चाहिए। तो यहां मैंने देखा 8 और 1 9 खत्म, 5 और 3 8 और 1 9 खत्म, 0 आ गया, यानी ये आया 0। अब यहां देखा मैंने 8 और 7 5 और 1 यानी 6 है, तो ऊपर भी 6 होना चाहिए था। और 6 किस में बन रहा है? 9 और 1 10, 1 बन रहा है, 5 और 2 7, यहाँ 1 बन रहा है, 4 और 3 7, 9 खत्म, यहाँ 6 बन रहा है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 69। ठीक है, अगला देखो। करो। आया? कुछ नहीं आया? आया? राधिका आ गया? नहीं आया अभी? कुणाल नहीं आ रहा आंसर? शिवानी सी अच्छा एक बात बताओ मेरे को, 5 और 4 9 खत्म, नीचे बचा 5 भाग में, ऊपर वाले में देखो 7 और 5 12 और 3 15 और 3 18 खत्म, 7 5 12 2 और 1
3/5। तो अगर 2 से मल्टीपल ऊपर करें 2 से नीचे करें तो 5 दूनी 10 खत्म, 3 दूनी 6 प्लस ये परसेंटेज खत्म, ये 2 जीरो खत्म, 8 और 6 14, 4 और 1 5, 3 3 6 और 1 7, 7 पंजे 35, 5 और 3 8। आगे क्या है माइनस, परसेंटेज खत्म, 9 खत्म, तो यहां बचा 7 5 12 और 1 13, 3 और 1 4, और यहां बचा आपका 4 और 2 6, 6 चौक 24 का मतलब हो गया 4 और 2 6, माइनस के 6 हो गए बराबर, परसेंटेज खत्म, यहां हो गए 4 गुणा x, यही बताना है x का मान। अब यहां पर मैंने देखा 8 और 6 14, 14 में से 5 गए, ओ 6 गए, 5 में से 6 गए तो माइनस का 1 हटा देंगे, यानी 6 से 6 गए तो 8 आया। अब ये 4 गुणा 2 होना चाहिए, यहाँ 4 दूनी तो x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, जिसका भी मान 2 होगा वही आंसर है। ठीक है, अब मैंने देखा 6 और 3 9, यहाँ तो 3 है, ये नहीं होगा आंसर, 9 से 9 खत्म, 5 3 8 और 1 9, 2 है यहाँ, यही आंसर होगा बी, और बाकी आप चेक करोगे तो नहीं होगा कोई। ठीक ठीक है भाई, बाकी और आप कोई सब रखोगे नहीं होगा, बस थोड़ा सा इतना से दिमाग लगाना है, वरना आपको बड़ी कैलकुलेशन करनी है तो आपके पास इतना दिमाग है, आप बड़ी कैलकुलेशन कर सकते हो, परंतु उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक आप बड़ी कैलकुलेशन करोगे तब तक बच्चा क्या कर चुका होगा, अपना पेपर खत्म कर चुका होगा, आप इसी सवाल में पड़े होगे, क्योंकि वैसे भी आपको कैलकुलेशन तो आती नहीं, क्या आती है, नहीं आती ना। ये करो, ये बोल रहा है मासिक आय में से x घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर 28% खर्च करता है, शेष में से वह 72% दान देता है, और उसके पास 2403.52 रुपए उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। सिद्धि को पूरा सवाल ले लिख रहा है ये, शेष में से वह 72% दान करता है और उसके पास अब 2403.52 रुपए उसकी मासिक आय की बचत होती है, ये है ये सवाल। अच्छा एक बात बताओ मेरे को कि x रुपए है उसके पास, कितने रुपए हैं x में से वो 24 और 16 40 और 28 68 खर्च कर दिए, बच्चे कितने 32 बचे, अब 32 शेष का 72% दान कर रहा है, बचे कितने 28, और ये बचे रहे हैं आपके पास में 2403.52, यही तो बच रहे हैं। अब हमने यहां देखा 3 और 2 5, 8 और 2 10 1 5 एकम 5 गुणा x बराबर, यहां मैंने देखा 5 और 4 9, 2 और 2 4 और 3 4 और 2 नहीं गलत कर दिया मैं, 3 और 2 5 और 2 7, अब 5 में कितने से गुणा करूंगा 7 हो जाए, 5 से करनी पड़ेगी, 5 पंजे 25, 5 और 2 7, तो x की वैल्यू 5 आएगी। अब जिसका भी आंसर 5 होगा वो आंसर हो जाएगा, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 2 आ रहा है नहीं होगा आंसर, 5 और 4 9, 6 और 5 11 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा आंसर, 5 और 2 7 और 2 9, 8 और 6 14, 4 और 1 5, ये आंसर होगा। और आप देखो 9 खत्म, 2 और 5 7 और 2 9 खत्म, कितना आ रहा है 3, तो आंसर क्या बचा आपका बी। जो कैलकुलेशन हम आधा घंटे में करते थे या 5 मिनट में करते थे वो कितने में खत्म हो गई, विदाउट 2 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो तो, ये तो यही है, ये वाला करो,
11 साड़ी अधिक नहीं है। बस चंदा मांगने वाले बहुत फोन कर रहे हैं आजकल। हाँ, चंदा दो जी। देखो, कर लोगे या मैं करूं? तुम इक्वेशन ही बना लो, बहुत बड़ी बात है। फिर उसने बोला 835 रुपए की कीमत पर 14 साड़ी खरीदता है, प्लस फिर बोल रहा है 645 पर 11 खरीदता है, और इन सबको औसत लागत कीमत पूछ रहा है। तो सबकी कीमत कितनी हो जाएगी? 14 और 11 25, यानी टोटल साड़ी है 25। अब इसको करना है आपने, तो हम क्या कर सकते हैं इसका? 5 और 4 9 खत्म हो गए, 6 बचे, 6 दूनी 12, 3 बचा, यही तो बचा 3 नीचे। 4 और 1 5 है, ये 5 और 3 8, और 8 8 16, 6 और 1 7, 7 पंजे 35, 5 और 3 8, 8 और 3 11 का 2 हो गया, नीचे आ गया 7, 7 चौक 28 खत्म, 4 दूनी, तो जिसका आंसर 8 आ जाएगा वही आंसर है भाई। 8 देखते किस में आ रहा है? 5 और 4 9 खत्म, 7 और 1, यही आंसर है। अब करने की जरूरत नहीं है, आप बाकी चेक करने जाओगे तो कर लो, पर होगा नहीं। जबकि प्रॉपर तरीका ये सवाल को करने का जो वो मैंने लिखा, पहले आपको इसकी इसमें गुणा करनी पड़ेगी, इसकी इसमें गुणा करनी पड़ेगी, जो भी आएगा उसको जोड़ेंगे, जोड़ के बाद 25 से भाग देंगे। कैलकुलेशन से बचाने के लिए क्या कर दिया? डिजिटल सम निकाल दिया। ये करो, देख रहे हो नंबर सिस्टम कितना खतरनाक चैप्टर है। देखने में लगता है कि वो आसान है, परंतु वो मैथ को हिला के रख देता है पूरे को। हाँ भाई खसेड़ू, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा अब तो ऊपर से ही जा रहा। एक्स ज्ञात कीजिए, आपसे क्या पूछ रहा है? एक्स ज्ञात कीजिए यदि 400 का 30% प्लस 70 का 536 का 25% है, यानी 400 का ये बच गया आपके पास 4 और ये बच गया आपके पास 3, 4 तिया 12, 2 और 1 3, 0 7 का x प्लस प्लस है माइनस है? नहीं, बराबर है, बराबर है। क्या दे रखा है? 6 3 9 खत्म, 5 5 और 2 7, 7 पंजे 5 और 3 8, ठीक है। अगर ये 3 इधर चला जाए तो क्या बचेगा? 8 इधर, 3 इधर चला गया तो 5 बचेगा, 7x बराबर 5 आया। अब यहां कितना रखूं मैं? 7 दूनी 14, तो x की वैल्यू 2 आएगी, यानी जिसका डिजिटल सम 2 होगा वो आंसर होगा। ये थोड़ा ऐसा सवाल कर रहा था आपको, जो ना सवाल समझ में आ जाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना सवालों की, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि भाई 2 आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा। अब 2 देखो किसका है, यही ऑप्शन है, कुछ करना ही नहीं, खटाक हो गया। सवाल भी यूं सोच रहा होगा रात तेरी ये कर दिया। ये सब जो सवाल है बैंकिंग में आते हैं, ऐसे सवाल किस में आते हैं? परंतु एक बात याद रखना, डिजिटल सम अप्रोक्सीमेट वाली संख्याओं का हम नहीं निकाल सकते। अप्रोक्सीमेट संख्या वो होती है जो पॉइंट में होती है। हाँ, अगर संख्या जैसे लगातार पॉइंट में दे रखी है, उनका आंसर भी पॉइंट में दे रखा है, तब निकाल सकते हैं।
प्रॉपर पॉइंट में दे रखी है तब। अब ऐसा ना हो 2 3 5 और फिर छोड़ दिया, बोलता है ना लगभग 2 स्थान तक निकालो, लगभग 3 स्थान, तो उनका हम डिजिटल सम नहीं निकाल सकते। जो संख्या पूरी पूरी प्रॉपर पॉइंट में है तो उसका निकाल सकते हैं। ये करो, लो बेलजबरा का सवाल है। देखो यहाँ x की वैल्यू दे रखे 5 5 10 और 2 12, 12 का कितना हो गया 3, यानी x की वैल्यू आ गई 3, x का डिजिटल सम आ गया 3। y का देखे 6 और 2 8 और 5 13, 3 और 1 4 आ गया। और z का देखे तो 5 7 और 2 9, z का 5 आ गया। अब देखो यहां पे तो इसकी गुणा करनी थी, यहां पे जैसे मैंने गुणा की थी 4 तिया 12 पंजे 60, 60 का बचा 6, 6 तिया 18, 3 तिया 9, खत्म हो गया ये तो। इसका तो कुछ करना ही नहीं था, ये करना था कुछ नहीं करना था। अब 3 तिया 9 तिया 27, 7 और 2 9, ये भी खत्म हो गया। तो 3 तिया 9 तिया 27, 7 और 2 9, खत्म, ये भी हो गया। अब बचा हमारा 4, 4 चौक 16 चौके 64 का 1 आ गया प्लस। अब ये बचा जेड का 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 1 9, तो ये भी खत्म हो गया। 9 या 0 है किसी में, 9 या 0? 4 3 7 और 2, बाकी किसी का नहीं आ रहा होगा। आ रहा समझ में ना? देख ले, ऐसे करके गर्दन हिलती है ना तो उसको समझ में नहीं आता। आया है? अगला बता, अगला तुझसे होगा ना, वैसे समझ में आ रहा। क्या कह रहा है? तो ऐसे तो पूछ रहा हूँ मैं, सारे पेपर के सवाल है वो अभी तक जितने भी पूछे हैं। हाँ तो बोर्ड मार्क्स नहीं लगाना ना यहाँ। इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना, इतना दिमाग लगाना ही नहीं, ये तो देखते ही सवाल करना था विदाउट माइक्रो सेकंड में। हाँ जी, सेकंड का भी नहीं लगना समय। अच्छा एक बार बताओ मेरे को, ये 90 है, 90 का मतलब क्या हो गया 0, और 0 को किसी भी संख्या से भाग दो कितना आएगा 0, तो ये तो हो गया पूरा 0, खत्म। 15 का 6 माइनस का, तो बचा 9 से कर देंगे तो
देखिए माइक्रो सेकंड भी नहीं लगनी इसमें तो। अरे 9 का मतलब 0। अब 0 को किसी भी संख्या से भाग दो क्या आएगा? 0। वही बात में सबसे पहले यही तो सिखाया था कि अगर हम 0 को इसी संख्या से भाग देते तो क्या आएगा? 0। किसी भी संख्या से भाग दे लो तो 9 का मतलब 0। अब ये अगर 0 होगा, अब 0 को किसी भी संख्या से भाग दे लो, अब बच्चा क्या करेगा? यहाँ 8 का पड़ा रहेगा, 7 3 10 3 3 6, 6 में से 1 गए 5, 5 की फिर 8 9 5 8 9 72, 7 और 2 9 खत्म हो गए ना। अब यहाँ से आपके पास कितना बच रहा था? 7 5 बच रहा था। फिर इस 5 को बाहर ले गए, 89 में से 5 घटाएगा, 9 8 17, 7 और 1 8, 8 में से 5 गए 3, फिर 3 से भाग देगा इसको 30 पे देगा, फिर 3 से इसे भाग देगा 5 पे माइनस पे। क्या करना क्या है इसका? जब ये सारा 0 हो गया तो इससे तो कुछ लेना देना ही नहीं, सवाल तो यही ना था। अच्छा ये दूसरी क्लास है, बस यहीं तक कर लो, ठीक है? ये वाली भेज दे, खत्म कर दे ये। अभी मैं इसकी एक क्लास और लूंगा डिजिटल सम की।